अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जाने वाले ग्रामर है वो है हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये पूरा डिटेल मेरा जो है इसी लेक्चर में पढ़ा हुआ है क्लास। आज तो हम सिर्फ रूल पढ़ रहे हैं इसके बारे में, इनके रूल क्या है और इसके रूल में हम क्या कैसे समझेंगे कि इसके रूल में हम किस तरह जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रिपीटेड स्पीच का मतलब होता है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होता है उसको कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट में। जो कैसे समझा जाता है कि आप लोगों को जो है नरेशन मीन्स टू से समथिंग। नरेशन जो नीचे दिया हुआ है इसका मतलब है किसी भी चीज़ को आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लास जो मेरे इसके बाद क्लासेस है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा आई हुई है। इसी के बाद हर लेक्चर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। आप हर लेक्चर में मैंने जो है आप लोग को डिटेल से समझाया हुआ है, आप हर लेक्चर को लें और इसे समझें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ग्रामर के लिहाज से। जी पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नरेशन क्या होता है और नरेशन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड्स निकले कहाँ से हैं। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे है। डायरेक्ट हमारे पास कैसे है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। हमारे पास नरेशन दो होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास डायरेक्ट नरेशन है वो देख के इन दोनों लफ्ज़ को पहले पहचानेंगे हम, तब हम आगे जाके सेंटेंसेस को पूरा करेंगे। ये जो दो चीज़ है ये हमारे पास क्या चीज़ें देखे, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर दैट वर्ड्स टेलर रिपोर्टर। क्या करता है, जो वर्ड्स हम बोलते हैं वो भी एग्जैक्ट होना चाहिए और इसकी रिपोर्ट भी हमें एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी दोनों अल्फाज हमारे पास बराबर आंसर कर दी जाए, यानी उसमें चेंजिंग कोई ना हो, उसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह सकते हैं। अब इसकी जो है डिटेल में हम जाते हैं और इस एक को पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट है क्या चीज़ और इसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट जो है टू पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट की भी हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये चीज़ हम जानेंगे आज के लेक्चर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखिए डायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रज़ा सेड, इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच कैसे कहते हैं, जो अगला सेंटेंसेस हमारे साथ स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, आई एम अ स्ट्रेंजर हियर, यानी जिसको आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उस सेंटेंसेस को जो है स्टार्ट करते हैं और सेंटेंसेस को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आप जब भी सेंटेंसेस को स्टार्ट करो और उसे कवर करो तो आपके पास जो है उसकी मीनिंग होना ज़रूरी है। तो ये जो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट था इसने उस चीज़ को कवर किया था और इसमें मैंने कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारे पास फ़र्क है वो यही है कि जो एक रिपोर्टेड स्पीच आता है, एक रिपोर्टेड वर्ब आता है, ये दोनों मिलकर ही डायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। तो डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच की भी ज़रूरत है और रिपोर्टिंग वर्ब की भी, डायरेक्ट सेंटेंस को रखने के लिए। लेकिन इनडायरेक्ट क्या कहते हैं इसको भी हम पढ़ेंगे। ये जो टू वेज यहाँ पर टू पार्ट्स लिखे हैं, टू पार्ट्स यही है हमारे पास, एक हमारे पास डायरेक्ट और दूसरा बार हमारा रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। यही दो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पीच है। इसके अलावा जो आपके पास है नीचे देखिए, रिमेंबर द टू पार्ट ऑफ द सेंटेंसेज आर सेपरेटेड बाय इन्वर्टेड कॉमाज। क्या होता है कि इसको जो यानी इसका मैंने एक नोट्स लिखा हुआ है, देखिए आप, ये एक इसके लिए अंदर कामे बहुत होना ज़रूरी है, अगर कामे नहीं है तो नहीं पहचाना जाता। वन इज़ आउटसाइड, द सेकंड इज़ इनसाइड इन्वर्टेड ऑफ द कामा। एक आउटसाइड होती है, दूसरा इनसाइड, यानी उसके दरमियान में होती है। इन दोनों सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं डायरेक्ट। और डायरेक्ट तब होगा जब इसके अंदर कामे हो पाए जाएंगे और सेंटेंसेस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पाया जाता है, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच आप कह सकते हो। जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होता है। वन ऑफ द इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या है और इसको कैसे पहचान किया जाता है। इनडायरेक्ट को देखे, इनडायरेक्ट है रज़ा टोल्ड दैट ही वाज अ स्ट्रेंजर देयर। जो सेंटेंसेस ऊपर हमारे पास था वो था रज़ा सेड टू द ही वाज अ स्ट्रेंजर। जो हमारे पास सेंटेंसेस था यहाँ दैट लगा दिया, फिर यहाँ वाज भी लगा दिया, इन्होंने टोल लगा दिया। ये कहाँ से आ गए, इस चीज़ का सवाल है, ये कहाँ से आए और कैसे आए। और यहाँ पर देखो वाज स्ट्रेंजर दियर, जो दियर था वो यहाँ पर पहुँच ही गया, यानी सेंटेंसेस को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हो गया है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा ये चीज़ें कहाँ से इसके अंदर ऐड हो रही है। एक तो यहाँ पर टोल का ऐड हुआ, फिर इसके बाद दैट आ गया है, फिर इसके बाद वास आ रहा है, फिर ये जो सेंटेंसेस तीन चीज़ें इसके अंदर चेंज हो गई, ये कहाँ से हो गई और कैसे हुई। इसके बाद जो हमारे पास लेक्चर है वो सारा इन्हीं के ऊपर है। आप काइंडली हर लेक्चर को ले और समझें। डायरेक्ट सेंटेंसेस ये एक तो इसके रूल देखे। अब इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या था और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या कहता है। डायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कामा होना ज़रूरी है, अगर कामा नहीं है तो डायरेक्ट सेंटेंसेस आप कह नहीं सकते। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इसके अंदर कोई कामा नहीं होता, ये कामा को नहीं लेते। ये देखो आपके सामने है कि इसने यहाँ पर कोई कामा नहीं लिया। फिर आपके पास दूसरा है डायरेक्ट सेंटेंसेस है टू पार्ट।
एक तो डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होती है, क्योंकि वो आधा सेंटेंस को पहला बताता है फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस बताता है, जिस तरह के ऊपर आप लोगों ने देखा। इनडायरेक्ट सेंटेंसेस इज वन पार्ट, ये देखो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस ओनली एक पार्ट बताती है। दूसरा रूल से क्या है, डायरेक्ट टेंस कैन नॉट बी चेंज, क्या करता है ये टेंस को चेंज नहीं करता, जिस तरह हो वो ऐसे ही होता है, उसी का आंसर इसी में देंगे। जबकि इनडायरेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस टेंस कैन बी चेंज, वो चेंज करता है। आपके सामने है कि इसने यहाँ वास लाया, यहाँ इसमें इसने वो लेके लाया, ये देखो यहाँ आपके सामने, यहाँ पर इसने यहाँ पर टोड लेके आ गए, यहाँ पर वास लेके आ गए, दैट आ गया। फिर ये देखो इसके साथ आपके पास ये देखो यहाँ पर और भी लफ्ज़ हमारे पास सारे चेंज हो चुके हैं, कामें हटा दिए इन्होंने। जो डायरेक्ट सेंटेंसेस था उसमें कुछ चेंज नहीं था, लेकिन ये सेंटेंसेस है जिसने चेंजिंग की हुई है, इसलिए हम उसको इनडायरेक्ट सेंटेंसेस कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फ़र्क आप लोग को आई होप कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा, और इसको किस तरह किया जाता है। देखो डायरेक्ट सेंटेंसेस क्या है, डायरेक्ट सेंटेंसेस में उन्होंने जैसा बताया था उन्होंने वैसे ही उस पर है। देखे डायरेक्ट उन्होंने कहा कि ये इसके दो पार्ट होते हैं, जी हाँ ये इसके दो पार्ट है, ये है एक ये है हमारे पास। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर कामे होते हैं, जी हाँ इसके अंदर कामे पाए जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जो है सेंटेंसेस को ये नहीं कामा ना हो तो फिर कंप्लीट नहीं होता, और ये सेंटेंसेस को चेंज नहीं करता, जी बिल्कुल नहीं करता, जी जैसे सेंटेंस होता है उसको वैसे ही बयान करता है। इसके यही फ़र्क है, और रिपोर्ट इनडायरेक्ट का फ़र्क ये है। इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो इन्हीं पर आया हुआ है, आप जो है उनको ले और क्लास वालों के साथ शेयर कर ले। वो क्लास